नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से इंडियन पॉलिटी एमसीक्यूज़ देखने जा रहे हैं। और आज का पहला क्वेश्चन देखिए आईएएस के एग्ज़ाम में पूछा गया है, थोड़ा सा पुराना है ये। इफ़ अ न्यू स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन इज़ टू बी क्रिएटेड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अमेंडेड। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर हमें एक नया स्टेट क्रिएट करना है इंडियन यूनियन के अंदर तो कौन सा शेड्यूल अमेंड होगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो देखो सिंपल सा है ये क्वेश्चन। अगर आपको ये पता है कि इन शेड्यूल्स में क्या क्या लिखा हुआ है, तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, इसके लिए फार्मूला है स्पोर्ट का बस थोड़ा सा उल्टा कर दो। पहला है स्टेट्स, है ना, जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें स्टेट्स के नाम वगैरह ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। सेकंड में पेमेंट्स लिखे हुए हैं, ओके। थर्ड में ओथ लिखी हुई है। फोर्थ में राज्यसभा में जो सीटें होंगी हर स्टेट की कितनी होंगी वो लिखा हुआ है, ठीक है। फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल्ड एरियाज और ट्राइबल एरिया से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि कौन सा शेड्यूल अमेंड होगा। अगर एक नया स्टेट क्रिएट करना है तो नए स्टेट का नाम लिखना पड़ेगा। उसमें स्टेट के नाम कहाँ पे लिखे हैं, फर्स्ट शेड्यूल में लिखे हुए हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट शेड्यूल हो जाएगा। इस तरीके से आप लॉजिक लगा के फटाफट से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर देंगे और 2 नंबर आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें देखिए मैच द फॉलोइंग वाला है और ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है। आपको 2-3 भी पता है तो आप सही आंसर तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। लिस्ट 1 में है आपके शेड्यूल और लिस्ट 2 में है सब्जेक्ट मैटर क्या है। तो फोर्थ शेड्यूल देखो आपको मालूम है, अभी अभी बात हुई थी, SPORST 1 2 3 4 5 6 शेड्यूल्स की बात हो गई। फोर्थ में राज्यसभा में जो सीट्स होंगी हर स्टेट की वो कितनी कितनी होंगी ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम देखो किससे करेंगे, इससे कनेक्ट करेंगे। ए विल मैच विथ 3, ए इज़ मैचिंग विथ 3, एक सी ऑप्शन आ रहा है इसमें केवल, ओके। फोर्थ शेड्यूल, ठीक है। अब और भी हम देखते हैं, जैसे एट्थ शेड्यूल हमें मालूम है, एट्थ शेड्यूल लैंग्वेजेस के लिए है, तो सी 2 से मैच करना चाहिए भैया, सी भी मैच कर रहा है। सिक्स शेड्यूल जो है वो ट्राइबल एरिया से रिलेटेड है, ओके। तो ये आपका बी मैच करना चाहिए 4 से, वो भी सही मैच कर रहा है, ओके। और 9th शेड्यूल में जो है लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड जो एक्ट्स हैं उनको प्रोटेक्शन करने के लिए बनाया गया था, तो ये 1 से मैच कर रहा है, ये भी सही मैच कर रहा है, इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। आपको शेड्यूल्स के अंदर क्या लिखा हुआ है थोड़ा सा आइडिया है तो आप एक सही आंसर इसका दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखिए आईएएस में पूछा गया है। अंडर विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन द ट्रांसफ़र ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड, ठीक है। तो जो ट्राइबल लैंड है, ठीक है, शेड्यूल्ड एरियाज़ है, जो ट्राइबल लैंड है उसको किसी प्राइवेट पार्टी को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। तो इसमें से देख लो भाई कौन सा शेड्यूल जो है, 3rd, 9th, 12th, 5th, कौन सा शेड्यूल है ये हमसे पूछा गया है। तो आप इनमें से ये देख लो कि भाई कौन सा शेड्यूल है जो कि जो कि ट्राइबल एरिया से रिलेटेड है। थर्ड शेड्यूल तो देखो ओथ से रिलेटेड है, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया आंसर। 9th शेड्यूल में कुछ एक्ट्स हैं जो पता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी नहीं हुआ। 12th शेड्यूल भी नहीं है। 5th और 6th शेड्यूल हैं जो हमने देखा था, तो 5th शेड्यूल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था कि आप जो है ट्राइबल लैंड को नहीं ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर से देखो, ये देखो यूपीआरओ में पूछा गया है मैच द फॉलोइंग वाला, ये कई बार रिपीट होता है और लगभग सेम ही क्वेश्चन है। 7th, 8th, 9th, 10th शेड्यूल लिखे रहते हैं और पूछा जाता है। तो 8th शेड्यूल देखो बहुत सिंपल है, आपको याद रखना है कि 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस हैं, तो तुरंत मैच करा लो, बी मैचिंग विद 1, ए में है या फिर सी में है, ओके। अब आ जाते हैं हम 9th शेड्यूल। 10th शेड्यूल मालूम है एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है ये, डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। तो डी इज़ मैचिंग विथ 2, डी मैचिंग विथ 2 इसमें है, इसमें नहीं है, तो आंसर तो देखो इसका यही निकलने वाला है। फिर भी हम सहूलियत के लिए और मिला लेते हैं कि 9th शेड्यूल में जो सर्टेन एक्ट्स हैं वो लिखा हुआ था, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स, ये यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ ये होना चाहिए। देन 7th शेड्यूल में जो आपकी लिस्ट हैं, जो 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, वो दी हुई है, तो ए मैच करेगा 3 से, तो इस तरीके से यहाँ पे सारे मैच कर रहे हैं, सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये सी आंसर है। और जो हमने मैच कराए हैं 7th शेड्यूल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। उसके बाद में 8th शेड्यूल है, 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस हैं। 9th शेड्यूल है, 9th शेड्यूल में वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स है। 10th शेड्यूल में
डिसक्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन है। नेक्स्ट ये देखिए यूपी आर ओ ए आर ओ में पूछा गया है, फिर से सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो 8th शेड्यूल में मैंने आपको बताया लैंग्वेजेस, 7th शेड्यूल में आपकी जो 3 लिस्ट हैं वो हो जाएंगी, यानी कि ए इज़ मैचिंग विद 3 एंड बी इज़ मैचिंग विद 1, ए इज़ मैचिंग विद 3 एंड बी इज़ मैचिंग विद 1, बी और डी मैच कर रहे हैं। देखो यहाँ पे ऑप्शंस में बदलाव किया है इन्होंने। 9th शेड्यूल में वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स, सी इज़ मैचिंग विद 4, तो ये मैच कर रहा है, ये नहीं मैच कर रहा, आंसर इसका डी हो गया। और 10th शेड्यूल डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है, ये भी मैच कर रहा है। तो पहले आंसर सी आ रहा था, अब आंसर डी आ गया, थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया वही क्वेश्चन, थोड़े से ऊपर नीचे ऑप्शंस में चेंजेस कर दिए हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से जो क्वेश्चंस हैं उनके जो ऑप्शंस हैं उसमें थोड़े से चेंज किए जाते हैं और सेम क्वेश्चंस जो है रिपीट कर दिए जाते हैं। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है हमेशा सॉल्व करना जो है ज़रूरी होता है और बेनिफिशियल भी होता है। इससे एक तो आपको ये आइडिया लगता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, दूसरा जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं यानी कि वो टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो यानी हमें जो अपना टोटल तैयारी का जो पोर्शन है, समय है, वो हमें ज़्यादा उस पर लगाना है। जो क्वेश्चंस बार बार जिन जिन टॉपिक से रिपीट हो रहे हैं उन टॉपिक्स को हमें बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए यूपी पीसीएस में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है, करेक्टली मैच। तो ये लिस्ट टाइप की है, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन स्टेट लिस्ट, कुछ ऐसा, ये स्टेट लिस्ट यहाँ लिखा होना चाहिए था डैश करके, सेंसस यूनियन लिस्ट, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यहाँ भी थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, इन द 2nd शेड्यूल, ठीक है, एंड एंटी डिफेक्शन लॉ इन द 10th शेड्यूल। तो देखो 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड है, ये तो चीज़ सही है ना। सेंसस यूनियन लिस्ट में हमेशा केंद्र सरकार करवाती है, आपने ध्यान दिया होगा, तो ये भी सही है। पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनको डिस्ट्रिक्ट जो स्टेट गवर्नमेंट है वो मैनेज करती है, तो ये भी ठीक है। तो गलत क्या है, ये गलत है भाई। अलोकेशन ऑफ सीट्स जो है वो 4th शेड्यूल में है ना, हमने बताया था ना, SPOR है ना, आर यहाँ पर राज्यसभा है, 1 2 3 4, कौन से शेड्यूल में, 4th शेड्यूल में है, तो यानी कि ये गलत हो गया। इसने पूछा था नॉट करेक्टली मैच्ड, नॉट करेक्टली मैच्ड वाला ही हमारा आंसर होगा, यानी कि सी आंसर इसका हो जाएगा। और देखते हैं हम, यस ये आंसर जो है सी दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा लॉजिक लगा के और थोड़ी सी जो इन्फॉर्मेशन है उसको याद करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया है ये, विच ऑफ द लैंग्वेज इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों जो 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आपको ध्यान रखना है कि इंग्लिश लैंग्वेज उसमें इंक्लूडेड नहीं है। उसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, 24 लैंग्वेजेस हैं, हिंदी उर्दू संस्कृत उसमें शामिल हैं, लेकिन इंग्लिश शामिल नहीं है। तो इसने पूछा है कि नॉट इंक्लूडेड, इसलिए हमारा आंसर ये हो जाएगा। अगर उसने पूछा होता कि इंक्लूडेड तो फिर ये तीनों ही हमारे आंसर हो जाते, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर ए हो गया। इजी क्वेश्चन है, बस ऐसे कि आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा ट्रिकी है। यूपी पीसीएस में देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया, कोयलो केस इज रिलेटेड टू विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जो कोयलो केस है वो मैं आपको बता दूं कि जो राइट टू प्रॉपर्टी था, तो राइट टू प्रॉपर्टी में जो जमींदारी अबॉलिशन वगैरह आया, ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स आए, तो लैंड रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो कानून बने वो राइट टू प्रॉपर्टी की वजह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे थे, तो उनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए 9th शेड्यूल बनाया गया था, और ये जो है आपका 1951 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से बना दिया गया था। इसमें कहा यह गया कि 9th शेड्यूल में अगर हम किसी एक्ट का नाम लिख देंगे, ठीक है, तो फिर उस एक्ट को फंडामेंटल राइट के वायलेशन के ग्राउंड पर सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो कोयलो केस इस चीज़ को ही ख़त्म करता है कि आप जुडिशियल स्क्रूटिनी को कम्प्लीटली ख़त्म नहीं कर सकते हैं, जुडिशियल स्क्रूटिनी होगी। और ये जो जजमेंट है वो कोयलो केस में ही दिया गया था। तो ये किससे रिलेटेड हुआ, ये 9th शेड्यूल से रिलेटेड हुआ, ठीक है। ये मतलब कि बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। इसको आप थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, इसकी डिटेल्स थोड़ी सी दी हुई हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। इसका आंसर अपना सी हो जाएगा, 9th शेड्यूल। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, ये यूपी पीसीएस में देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, टू गिव कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन स्टेट लैंड रिफॉर्म लॉज हैव बीन इंक्लूडेड इन दी स्टेट लैंड रिफॉर्म लॉज। अब ये भी बात हो रही थी कि
जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो एक फंडामेंटल राइट बनाया गया था जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब। फंडामेंटल राइट होने की वजह से जो लैंड रिफॉर्म्स लाए जा रहे थे, यानी कि जो जमींदारी एबोलिशन, जमींदारों की जो ज़मीन है वो जो जोतेदार हैं उनको दी जा रही थी, वो चीज़ जो है इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही थी, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी की वजह से वो लोग केस कर देते थे। तो एक 9th शेड्यूल बनाया गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, और उसमें लिखे गए थे जो स्टेट और यूनियन के जो कानून हैं जो कि लैंड रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे थे। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दिया गया था उनको कि भाई इन कानूनों को फंडामेंटल राइट के वायलेशन के ग्राउंड पर जुडिशरी जो है रिव्यू नहीं करेगी। ठीक है, तो ये 9th शेड्यूल से रिलेटेड था, इसका आंसर बी है। ओके, तो अभी हमने देखा कि इसका आंसर बी है। रेस्ट डिटेल्स यहाँ पर हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके यहाँ पे थोड़ा सा इसको पढ़ सकते हैं, पढ़ेंगे, थोड़ा सा नोट डाउन करेंगे तो आपकी मेमोरी में जो चीज़ें हैं वो थोड़े से लंबे समय तक रहेंगी, आपके लिए वो चीज़ें बेनिफिशियल हैं। अब ये 10th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज के इस वीडियो का। तो ये IAS में पूछा गया है। द 9th शेड्यूल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ। अब देखो इसमें थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। अब भाई आप लोग कहोगे कि भाई GS में लॉजिक, हाँ भाई GS में भी लॉजिक चलता है, सब कुछ याद नहीं होता। आपको देखो क्या याद है, आपको पता है कि 1951 में, जो कि मैंने आपको बार बार याद करा दिया अगर नहीं भी होगा, कि 9th शेड्यूल को फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1951 में आया था, उसी के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, तो इन्होंने पूछा है कि जो 9th शेड्यूल है वो कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस हुआ किसकी प्राइम मिनिस्टर के टाइम पे। अब आपको तो मालूम नहीं है डायरेक्टली भैया कौन थे, इतना तो याद रहता नहीं है, लेकिन आपको ये तो याद है कि 1951 में आया था, और 1951 में प्राइम मिनिस्टर कौन थे देश के, जवाहरलाल नेहरू थे। थोड़ा सा इसमें देखो आपका लॉजिकल रीजनिंग की यहाँ पे ज़रूरत है, तो इसका आंसर ए हो गया, आपने जवाहरलाल नेहरू बता दिया। ठीक है, इस तरीके से ये कुछ जो है आपके इजी क्वेश्चंस हैं, एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप इनको रिपीटेडली रिवाइज करते रहेंगे तो इंडियन पॉलिटी के आप सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में करके आएंगे, आप 100% स्कोर लेकर के आने वाले हैं। तो आप लोग प्लीज़ इनको करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वंस अगेन।